अच्छा जाफरी साहब, मेरा पहला सवाल आपसे है कि यहाँ पे आटे का अक्सर इशू होता है। तो जब हम मुतलका फूड इंस्पेक्टर साहब से हम बात करते हैं तो वो कहते हैं कि हमारे पास जो आटे का कोटा है वो कम है, जिस वजह से हम सब लोगों को जो है ना आटा उस तरह से नहीं दे सकते। तो इस हवाले से आप क्या कहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। पहली बात तो ये कि कोटा जो हमारा इस जगह का जो है ना वो है 220 टन, ठीक है। और आपको पता है कि आबादी का तसलसल के साथ इजाफा हो रहा है, उस लिहाज से ये बात ठीक है कि इस वक्त आटे का कोटा कम है, लेकिन हमने इस पर कोई तैयारी की हुई है। इंशाल्लाह गवर्नमेंट को भी बताया हुआ है, अपने सीनियर्स को बताया हुआ है कि ये जितने भी एलओसी के ऊपर डिपो हैं इसका कोटा जो है ना अमूमन बिलखसूस टोटली पूरे डिस्ट्रिक्ट का। और अब तो ये सिलसिला हो गया कि आज़ाद कश्मीर पूरे में कि 2017 की जो है ना आबादी के तनासब से कोटे को बढ़ाया है। तो उम्मीद है कि इंशाल्लाह जल्द इस पे जो है ना वर्किंग हमने शुरू कर दी है, हो जाएगा क्लियर। जहाँ तक भी किल्लत की बात आप कर रहे हैं उसमें यह है कि जितनी इनकी एलोकेशन है वो हम पूरी दे रहे हैं, ठीक है, इसमें कोई कमी पेशी नहीं हो रही। बाकी आपके सामने यह सूरत हाल इस वक्त जो भी है पाकिस्तान की कश्मीर के आटा इस वक्त प्राइवेट बहुत महंगा हो चुका हुआ है, हर बंदे की पहुंच से वो बाहर है, ठीक है। वही जो था, जो लोग दूसरा आटा इस्तेमाल करते थे प्राइवेट, उन्होंने वो छोड़ दिया इस्तेमाल करना क्योंकि उनकी पहुंच से बाहर हो चुका है। ये सारा जो बर्डन है महकमा खुराक पे पड़ गया है, पहले ये नहीं था। जब तक ये रेट प्राइवेट के नीचे नहीं आते ये इशू भी चलता रहेगा। और हमारी कोशिश है कि जो हमारी एलोकेशन है हम उसे पूरा करें, और इंशाअल्लाह अजीज आगे भी किया। हालांकि अभी जो पिछला टाइम गुजरा कोरोना वाला, इसमें भी हमने बड़ी एफर्ट्स की हैं, कोशिश किया, कहीं भी कोई कमी नहीं आने दी। और अल्हम्दुलिल्लाह के तमाम लोगों के घर में आटा पहुंचा है और अब भी पहुंचेगा। ये एलओसी का वाकई इशू है, इस पर भी हमने बात सीनियर से की है कि इसको थोड़ा सा देखें कि ये हल जो है ना ये कैसे कहते हैं कि मुस्तकिल तौर पर ये हल हो जाए। ठीक। दूसरा सर सवाल ये है कि यहाँ पे जो परमिट हैं, यहाँ पे एक ब्रह्मोच गांव है, पूरे गांव का एक परमिट है, और यहाँ पे एक मल्ला है बालीमा, वो एक मल्ले 10 घरों के 3 परमिट हैं। वो करते कि यहाँ से आटा परचेज करते हैं और यहाँ ही सप्लाई के बाहर फ़रोख्त कर देते हैं। इस हवाले से अगर देखिए, ये अभी आपने मेरे ज़हन में ये बात बैठाई है और मुझे पहले भी 2-4 दिन पहले इस चीज़ पे पता चला है, तो इस पर मैंने इस पर सबको हदायत कर दी हैं कि इस चीज़ को देखें कि जिस बंदे का परमिट है वो आटा लेके जा रहा है और उसको चेक भी करें, उसका रिकॉर्ड मेंटेन करवाएं कि वो आटा जिस जगह का लेके जा रहा है क्या वहाँ पे सेल कर रहे हैं या किसी और जगह पर सेल कर रहे हैं। तो ये भी इशू इंशाल्लाह हम लोग खत्म कर रहे हैं। दूसरा सर एक क्वेश्चन है कि मैं जिस गाँव का किसी का रैशी हूँ, लाइन कंट्रोल बटाली गाँव में, मैं जिस जहाँ से बिलोंग करता हूँ, तो वहाँ के आटा डीलर्स हैं, अक्सर देखने में आता है लोगों की तरफ से बेशुमार शिकायत मिलती हैं कि यहाँ सप्लाई से 770 रुपये की जो थैली मिलती है, पहले वो 870 रुपये की उधर जाके देते थे, लेकिन क्योंकि जो आटे की शॉर्टेज है इसकी वजह से वहाँ लोग 1050 रुपये की सेल कर रहे हैं। ठीक है, एक वो नफाखोरी कर रहे हैं, दूसरा कि जिन लोगों के उनके साथ ताल्लुक है, आपने किसी ने अपने रिश्तेदार को थैली घुमा दी, 30 थैलियाँ मिलती हैं, आबादी ज़्यादा है, जो डीलर्स है या तो उस मुतलका एरिया में जहाँ से वो नफरी साथ लगाई हुई है वहाँ पे आटा तकसीम नहीं करते, बल्कि दूसरे गाँव में जाके आटा तकसीम करते हैं। इस हवाले से आप क्या कहेंगे? देखिए, बात ये है ना कि मैंने अभी उनके सवाल, आपका भी सेम सवाल है, जहाँ पे रेट की बात है ना कि प्राइस कंट्रोल कमेटी ने जो डिसाइड किया हुआ है इसके पास मार्केट रेट्स हैं कि जिस चीज़ का जितना कोई फासला है यहाँ से ठीक उसे उसके मुताबिक उसका डीलर रेट हमने मुकर्रर किया हुआ है कि वो इतना मुनाफा ले सकता है विद अपना जो भी उसका रेंट है गाड़ी का वहाँ पे, ठीक है। अगर उससे ज़्यादा ले रहा है, एक तो बात यह है कि हम उसको खुद भी देखते हैं, मैं इंस्पेक्टर साहब से भी बात करता हूँ इसमें कि आप जाकर चेक करें कि ये इतना रेट कहाँ पे है और क्यों है। प्राइस कंट्रोल कमेटी के हवाले से भी मैं बात करता हूँ इसी साहब के साथ कि सर आप भी इस चीज़ को थोड़ा सा मॉनिटर करें कि हम तो इस रेट पर दे रहे हैं, वहाँ पर इतना क्यों दे रहे हैं, ठीक है। जहाँ आपका दूसरा सवाल है वो मैंने इनको जवाब दे दिया है कि एक डीलर अपना आटा लेके जा रहा है लेकिन वो अपनी जगह पे नहीं दे रहा, दूसरी जगह पे दे रहा है, ठीक है। वो क्यों दे रहा है, ये सारी चीज़ों को हमने देखा है और देख भी रहे हैं और इंशाल्लाह ये इशू हम ख़त्म करते हैं कि ये परमिट का ये डबल इस्तेमाल होना, ठीक है। एक बंदे के पास 2 परमिट है या 3 परमिट है, ये ख़त्म करेंगे। ठीक हो गया, ज़बरदस्त। सर मेरा अगला सवाल ये है कि
यहाँ पे आटे की किल्लत है, ये बात तस्लीम कर ली जाए। यहाँ पे जो लोग हैं एल सेक्टर के दूर दराज के एरिया से लोग आते हैं यहाँ पे, उनको कोई सहूलत नहीं है, गर्मी है, धूप है, सरापा एहतजाज है, इंतजार में है। इसके ऊपर क्या कहेंगे, वो कब तक इंतजार कराया जाएगा और कब उनको आटा फराहम होगा? देखिए, बात यह है कि हमने अभी जो सिनेरियो इस वक्त बना होगा ना, हमने आपको शायद ये भी नहीं पता कि शायद अंदाजा होगा कि हमारी यहाँ पे महकमा खुराक है ना, वहाँ पे एक फूड अथॉरिटी का क्या भी हो चुका है, यानी कि हम पे डबल अब इस वक्त पहुँचे। अब आटा हर रोज बेचेंगे तो फूड अथॉरिटी का काम नहीं हो सकता, ठीक है। अगर फूड अथॉरिटी का काम करें तो फिर आटा नहीं दे सकते। हमने ये डिसाइड किया है कि हफ्ते में 2 दिन, ठीक है, हमारा डिपो जो है वो आटा देगा, ठीक है, और बाकी दिन जो है ना वो हम अपनी फूड अथॉरिटी के मतलब भी काम करेंगे। तो लोगों को सरापा इजाज़त नहीं होना चाहिए, उनकी एलोकेशन पूरी होगी। और मैंने कल ये कितना जी हमने दिया है, कल आपने आटा 28 टन सर, 28 टन कल एक दिन हमने आटा दिया। किसको दिया? आवाम को दिया, ठीक है। तो फिर किल्लत नहीं हो चाहिए। किल्लत तो उस वक्त भी नहीं थी, लेकिन फिर भी शोर था जब कोरोना में। तो मैंने ही कहा था कि जब ये कोरोना ख़त्म हो जाएगा ना तो एक एक घर से 10-10 थैलियाँ निकलेंगी और निकली भी हैं, और लोगों ने सस्ते दामों बाजार में भी बेची हैं। अब हमको भी ये देखना चाहिए, कोई ऐसा इशू नहीं है, इंशाल्लाह मिलेगा। प्रॉब्लम ये सिर्फ आ रही है कि प्राइवेट महंगा हो चुका है, अब वो हमारे ऊपर आ गया बर्डन सारा। देखिए, बात सिर्फ इतनी है कि जब ये प्राइवेट सस्ता होगा ना, ये हमें पूछेंगे भी नहीं कि महकमा खुराक भी कोई काम कर रहा है कि नहीं कर रहा। देखिए, ये इंसाफ वाली बात नहीं। अगर ये उस वक्त भी महकमा खुराक की हैसियत को और अहमियत को ये जानते, ठीक है, तो आज ये इशू ना बनता। गवर्नमेंट को भी, महकमा खुराक को भी पता होता कि भाई इनकी एलोकेशन को बढ़ाना चाहिए, इनकी जरूरत है। इन्होंने पूछे ही नहीं है। जब ये प्राइवेट आटा मार्केट में ओपन था, सस्ता था, इन्होंने हमारे आटे की तरफ तवज्जो भी नहीं दी। जब तवज्जो नहीं देंगे तो जाहिर है गवर्नमेंट का एक खजाने का मसला है, वो पैसा जाया हो रहा है। तो गवर्नमेंट तो कहना कि भाई इसको छोड़ दो, इसको इनकी एलोकेशन जो अगर 200 टन इसको 100 पे ले आओ, नहीं बिक रहा। तो अब डीलर हजरात को और आवाम को भी चाहिए कि वो पहले भी एहसास करते, उस वक्त भी इस महकमे की हैसियत का। अब ये सारा बर्डन महकमे पे आ गया। महकमे तो भाई वही देना ना जो उसके पास है। अगर हम अपनी एलोकेशन पूरी नहीं करते, हम उसका भी हम आपको जो आजियत देंगे भाई एलोकेशन किस वजह से पूरी नहीं हो रही, क्या पीछे से हमें माल नहीं मिल रहा, गंदम नहीं मिल रही। अगर गंदम मिल रही है तो फिर तो एलोकेशन पूरी हो रही, ठीक है। लेकिन ये सारा नुकसान इन डीलर हजरात की वजह से हो गया कि आज भी मैं आपको बता दूं माजरत से कि आज भी ये रेट नीचे आ जाता है प्राइवेट का, यहाँ पे आपको कोई बंदा नजर नहीं आएगा आटा लेने के लिए। ये भूल जाएंगे महकमा खुराक को। क्यों करते हैं? वहां से प्रॉफिट मार्जिन ज्यादा होता है, कुछ उधार उठाते हैं, फिर वो साथ साथ पैसे उसके बाद देते हैं। मतलब 100 वाट उनका जो भी उनका इश्यूज होते हैं। सिर्फ ये चीजें जो है ना थोड़ा सा डीलर्स के दरमियान में मुख्तलिफ ग्रुप्स बने हुए हैं। एक माफिया आप समझ लें कि एक बैठा हुआ है। यहाँ से लोग लाइन ऑफ कंट्रोल के नाम पे आटा लेके जाते हैं, आगे जाके अपने रिश्तेदारों में बांटना शुरू कर देते हैं, अपने घरों में स्टोर कर लेते हैं, मुनाफाखोरी करते हैं। जो 750 की थैली है वो 1050 में सेल करते हैं। क्या ऐसे लोगों के ठीक है, लेकिन क्या ऐसे लोगों के परमिट आप हुक्म जारी करें कि ऐसे लोगों के परमिट मनसूख किए? मैंने शायद आपने मेरी बात पर गौर नहीं किया। पहले मैंने ये बात पहले वजाहत कर दी है कि अब हम इसी चीज़ को ट्रेस करेंगे। जिन जिनके पास डबल परमिट का यूज़ कर रहे हैं और प्रॉपर यूज़ नहीं कर रहे हो, अगर सपोज वही वाला बंदा है, ये यहाँ पे आटा नहीं दे रहा, वो किसी और इलाके में दे रहा है, वहाँ पे ऑलरेडी डीलर मौजूद है, ठीक है, तो उसका वो राइट नहीं है वो वहाँ पे दे। इन लोगों का हक है जिस जगह वो डीलर है। तो मैंने इंस्पेक्टर को बताया हुआ, मैं खुद भी विजिट करूंगा इस चीज़ का कि भाई मैं उसे रिकॉर्ड भी मांगूंगा, हाँ आपने किसको दिया है मुझे बताओ जरा, ठीक है। तो ये इंशाल्लाह हमारी कोशिश। सर, एक जो बात यहाँ पे है कि यहाँ पे तकरीबन 1400-1500 थैली ख़राब हुई आटे की, डीलर्स ना ले जाने की वजह से, उस वजह से भी इसका जो एलोकेशन है वो कम की गई। इस बारे में सर मैंने वही आपको भी बताया। देखिए, अगर डीलर प्रॉपर अपनी डिस्पैच उठाते हैं, ठीक है, तो फिर तो ये इशू ना आता। इन्होंने कोई अहमियत नहीं दी, आटा पड़ा रहा, खराब हो गया। बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं है। 1 साल कबल इंस्पेक्टर साहब के पास में आया और ये लोगों को बुला के कह रहे थे कि आप आटा खरीदें। ये इशू एलोकेशन को कम होने का, ठीक है। अगर ये चीज उस वक्त भी ये प्राइवेट मार्केट को अब वो पीछे रखते कि भाई नहीं, गवर्नमेंट आटा हमने इस्तेमाल करना, हमारी जरूरत है। देखिए, कोरोना आए, महकमा खुराक आ गए, ठीक है, आटा महंगा हो गया, बर्डन महकमा खुराक। तो जब ये टाइम आता है बेहतरी का, उस वक्त महकमा खुराक को ये डीलर हज़रात क्यों नहीं याद करते? उस
वक्त उस वक्त इन्हें याद आना चाहिए ना डीलर साहब। ये जो भी कवाहतें पैदा हुई हैं ये एलोकेशन के हवाले से या जो भी, ये डीलर हज़रात की वजह से है कि इन्होंने उस वक्त महकमे का जो कोटा है वो नहीं उठाया, जिसकी वजह से आटा ज़ाया भी हुआ, ज़ाया मीन्स ही खराब हुआ, वापस गया। ठीक है, ये सारे इश्यूज हैं। तो थैंक यू सो मच। मैं अभी भी निकलूंगा जल्दी ज़रा, ठीक है। तो